So, hello everyone. Hope you all are doing good. So, today I'm here with the fifth chapter that is English language teaching. ठीक है जी, अब हम लैंग्वेज पे आएंगे. लर्निंग एंड एक्विजिशन हमने कर लिया, कम्युनिकेशन स्किल्स हमने कर ली. ठीक है जी, और इनके क्वेश्चंस मैं आपको एक साथ ही लेकर आऊँगी जितने भी PYQs हैं. सो लेट्स स्टार्ट विद द फर्स्ट, दैट व्हाट इज लैंग्वेज. तो लैंग्वेज आपको पता होना चाहिए. लैंग्वेज जिसको हम भाषा बोलते हैं वो क्या होती है. वो एक माध्यम होता है, वो एक मीडियम होता है जिससे आप अपने आइडियाज़, अपने थॉट्स और फीलिंग्स को एक्सप्रेस कर सकते हो, दूसरों को बता सकते हो. किसकी हेल्प से? लैंग्वेज की हेल्प से. आपकी कोई भी भाषा है, आप इंग्लिश में बोलते हो, पंजाबी में बोलते हो, हिंदी में बोलते हो, आप कम्युनिकेट करते हो, अपने आइडियाज़ को दूसरे पर्सन को बताते हो, अपने थॉट्स बताते हो, अपनी फीलिंग्स बताते हो. वो सब किसकी हेल्प से करते हो? एक लैंग्वेज की हेल्प से, राइट. ह्यूमन सिस्टम होता है जो कम्युनिकेशन का, वो बहुत सारे सिग्नल्स जैसे वॉइस के थ्रू, साउंड्स, जेस्चर्स या रिटन सिंबल्स के थ्रू क्या करता है? कम्युनिकेट करता है. हम इंसान हैं, ह्यूमंस हैं, हम कैसे कम्युनिकेट करते हैं? कोई बोल के बता देता है. जैसे हमने पढ़े थे ना टाइप्स ऑफ कम्युनिकेशन, वर्बल भी होते हैं, नॉन वर्बल भी होते हैं. कई बोल के बताते हैं, कोई इशारों में पता लग जाता है कि वो कहना क्या चाहता है, उसकी बॉडी लैंग्वेज से समझ आ जाता है या सिंबल से समझ आ जाता है कि टीचर समझाना क्या चाहता है, कौन सा कंसेप्ट स्टार्ट किया है. तो ये सब चीज़ें क्या होती हैं? एक लैंग्वेज ही ऐसी मीडियम है जिससे हम अपने आइडियाज़ को एक्सप्रेस कर सकते हैं बहुत सारे वेज में, राइट. अब जो टॉपिक सबसे ज़्यादा पूछा जाता है वो होते हैं करेक्टरिस्टिक्स ऑफ अ लैंग्वेज. 101% श्योर है कि इस टॉपिक में से क्वेश्चन आएगा. ठीक है, एक एक करेक्टरिस्टिक्स आपको अच्छे से लैंग्वेज का पता होना चाहिए. सबसे पहला है, इट इज़ अ वाइटल पार्ट ऑफ ग्रोथ. ठीक है जी, समझ लेना अच्छे से. ग्रोथ का मतलब इसमें ये नहीं है कि फिजिकल फीचर्स ग्रो हो रहे हैं, नहीं. ठीक है, ग्रोथ एंड डेवलपमेंट वाला वो मत समझना. ग्रोथ का मतलब ये होता है कि जैसे हम कम्युनिकेट करते हैं तो हमारी सोसाइटी में ग्रोथ होती है. ठीक है, कल्चर की ग्रोथ होती है. ठीक है, कल्चरल इंटरेक्शन हम करते हैं, अपने ही कल्चर के लोगों से जैसे बात करते हैं, दूसरे कल्चर से बात करते हैं. इससे हमारी पर्सनालिटी भी डेवलप होती है, प्लस जो सामने वाला है वो भी एक नई लैंग्वेज सीख लेता है. सोसाइटी में हम जाते हैं, हमारी कोई अलग भाषा है, हम किसी और सोसाइटी में रहते हैं तो वहाँ की भाषा भी हम सीखते हैं. तो ग्रोथ तो होती ही है. तो लैंग्वेज क्या है? एक ग्रोथ का हिस्सा है. आई होप दिस इज क्लियर. देन इट इज सिम्बॉलिक. तो हमें पता ही है हम भाषा को क्या है, सिंबल्स के थ्रू भी बता सकते हैं, राइट. देन इट इज़ सिस्टमैटिक, प्रॉपर हायरार्की में चलती है. सिस्टम होता है एक भाषा को सीखने का भी. पहले जैसे छोटे छोटे बच्चों को सीधा ही थोड़ी सेंटेंस बनाना सिखाते हैं, नहीं जी. सबसे पहले हम अल्फ़ाबेट सिखाते हैं, उनको कुछ सिंबल्स दिखाते हैं, वो चीज़ें दिखाते हैं, पिक्चर्स दिखाते हैं, धीरे धीरे करके वो वोकैबुलरी सीखते हैं, फिर जाके सेंटेंसेस बनाना सीखते हैं. प्रॉपर एक सिस्टम होता है इसको सीखने का भी. ठीक है, पहले ही सेंटेंसेस नहीं थोप देते बच्चे पे. देन इट इज़ आर्बिट्रेरी. आर्बिट्रेरी का मतलब क्या होता है? और आर्बिट्रेरी वाला सबसे ज़्यादा पूछा जाता है, आर्बिट्रेरी होता क्या है, और सभी बच्चे इसी में कंफ्यूज होते हैं. एक्चुअल में इंग्लिश लैंग्वेज में ये बोला गया है कि जो हम वर्ड्स बोलते हैं ना, और उनके जो मीनिंग होते हैं वो एक दूसरे से बहुत ज़्यादा अलग होते हैं. ठीक है, तो जैसे कि आप बोलोगे पेन. ठीक है, आप पेन को कुछ और भी बोल सकते थे. अब आप सोचोगे इस पेन को पेन ही क्यों बोलते हैं. ठीक है जी, तो ये क्या हो गया? एक आर्बिट्ररी है. उस चीज़ का उस वर्ड से, उस मीनिंग से कोई है ही नहीं है, लेना देना ही नहीं, कोई रिलेशन ही नहीं है दोनों में. ठीक है, अब दरवाज़ा है, उसको डोर ही क्यों बोलते हैं? कुछ और भी बोल सकते थे हम. ठीक है, तो कहने का ये क्या है कि कोई रिलेशन नहीं है नेम और मीनिंग में. इंग्लिश लैंग्वेज में हम भी देखते हैं कई बार क्या होता है, वर्ड मीनिंग्स ऐसे होते हैं ना कि वर्ड कुछ और है, उसका मीनिंग कुछ और होता है. दोनों में कोई रिलेशन ही नहीं होता. जैसे पंजाबी में हमें समझ आता है, हिंदी में समझ आता है, बट इंग्लिश में हमेशा गड़बड़ क्यों होती है? इसी वजह से, बिकॉज इट इज़ आर्बिट्ररी. ओके, इट इज़ क्रिएटिव एंड प्रोडक्टिव. तो ये हमें पता है, हम क्रिएट करते हैं, भाषा को समझते हैं, बनाते हैं, फिर प्रोड्यूस करते हैं. सो इट्स क्रिएटिव एज वेल एज प्रोडक्टिव. और याद रखना, ये क्वेश्चन पूछा जाता है, क्राई ऑफ अ चाइल्ड इज़ अ साइन लैंग्वेज. और ये क्वेश्चन आया था PTET में. ठीक है जी, उन्होंने पूछा था इनमें से साइन लैंग्वेज कौन सा है.
या जो क्राई होता है, बच्चा रोता है, वो कौन सी लैंग्वेज है? तो वो एक साइन लैंग्वेज है। वो एक साइन देता है बच्चा कि मुझे भूख लगी है, मुझे कुछ खाना है, मुझे दूध पीना है। तो वो क्या हो जाएगी, जो बच्चे की वो क्राई है, बच्चे का वो रोना है, वो एक साइन लैंग्वेज है। ठीक है जी, अपनी बात को कहने का। नेक्स्ट कम इम्पॉर्टेंस ऑफ लैंग्वेज। अब लैंग्वेज क्यों इम्पॉर्टेंट है? तो देखिए जी, भाषा इम्पॉर्टेंट है और इनके 3 फेजेस पूछे जाते हैं। ठीक है, सबसे पहले जो भाषा है वो एक सोर्स ऑफ कम्युनिकेशन है। हम सबको पता है, हम भाषा हमारी होगी तभी तो हम कम्युनिकेट करेंगे। ठीक है जी, वरना हमेशा सिंबल्स जेस्चर्स के थ्रू ही थोड़ी हम बताएंगे, भाषा भी होनी चाहिए कोई, राइट। तो इसके 3 फेजेस होते हैं। ठीक है, 3 फेजेस कौन से? प्रिजर्वेशन, ट्रांसमिशन एंड एडवांसमेंट। कहने का मतलब प्रिजर्व करना मतलब बचाना, अपनी भाषा को बचाना चाहिए। ठीक है, ज़्यादा से ज़्यादा बोलो, अपनी मदर टंग को फ्रीली बोलो। ठीक है, देन ट्रांसमिट, हो सके तो दूसरे कल्चर में भी ट्रांसमिट करो, दूसरे बच्चों को भी सिखाओ। अगर आपके क्लासरूम में कोई ऐसा बच्चा है जो किसी और भाषा मतलब किसी और कल्चर से आया है, तो उसको भी आप सिखा दो, इट्स ओके, ट्रांसमिट कर दो। एंड एडवांसमेंट, कि जहाँ ज़रूरत है आप भी एक नई भाषा लर्न करो और सोसाइटी के साथ आपकी भी ग्रोथ होगी। ठीक है, तो 3 फेजेस याद रखने हैं। नेक्स्ट, इट इज़ द बेस्ट सोर्स ऑफ सोशल एंड कल्चर डेवलपमेंट। जैसे कि मैंने बोला, इससे सोसाइटी और कल्चर दोनों की ही क्या है, बेटर डेवलपमेंट होगी, दोनों ही डेवलप होंगे, राइट। अब आते हैं इंपॉर्टेंस ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज पे। अब इंग्लिश लैंग्वेज क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि यूजीसी ने बोला कि इंग्लिश ऐसी लैंग्वेज है जो रिच है लिटरेचर में। ठीक है, मतलब ह्यूमैनिज्म की बात हो, चाहे साइंटिफिक हो, चाहे टेक्निकल टर्म्स में हो, इंग्लिश लैंग्वेज सबसे ज़्यादा क्या है, इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, प्राइमरी लैंग्वेज है ये प्रेस और इंटरनेट के लिए। प्राइमरी लैंग्वेज जैसे आप कभी भी कोई भी ऐप खोलते हो तो आप देखते हो ना कि अगर आपको लैंग्वेज चेंज करनी है तो आप सेटिंग्स में जाओ, बट सबसे पहले उनकी लैंग्वेज क्या होती है, इंग्लिश ही होती है। वो ज़्यादातर प्रेफर किसको करते हैं, इंग्लिश को ही करते हैं, चाहे वो न्यूज़पेपर वाले हों, प्रिंटिंग वाले हों, चाहे हमारे इंटरनेट पे हमने कोई भी ऐप खोला तो उससे पहले होता है ना कि आप अपनी भाषा अपने अकॉर्डिंग सेट कर लो। तो ये सब चीज़ें, ठीक है, तो सबसे पहले प्रेफरेंस इंग्लिश को ही दी जाती है। देन इट मेक्स ट्रैवलिंग एंड बिजनेस कन्वीनियंस फॉर द अदर्स। तो हम सबको पता है इससे क्या होगा, ट्रैवलिंग करना, जैसे हम ट्रैवल करते हैं आजकल, एक दूसरे से कम्युनिकेट करते हैं, इतनी टेक्नोलॉजी बढ़ गई है, इतना एडवांसमेंट आ गया है कि इंग्लिश लैंग्वेज को ज़्यादा प्रेफरेंस दी जाती है। ठीक है, तो ये चीज़ अपने दिमाग में रखनी है, राइट। तो आज का टॉपिक हमारा बहुत छोटू सा था। कल हम आएंगे प्रिंसिपल्स पे जो सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है लैंग्वेज के। एक प्रिंसिपल इम्पॉर्टेंट है, सो प्लीज़ कल की क्लास आप मिस मत कीजिएगा। एंड आई होप ये क्लास भी आपके लिए यूज़फुल रही होगी। एंड कैरेक्टरिस्टिक्स अच्छे से कर लेना क्योंकि इसमें से क्वेश्चन आता है। ठीक है जी, एंड आई होप ये वीडियो आपके लिए यूज़फुल रही हो। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो, इन्फॉर्मेटिव लगी हो, देन प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू वेरी मच।